आजकल के जो युवक हैं उनको ये ऐसा समय है जिसमें लगता है कि अब अभी जैसे हम हैं बस हमसे ताकतवर कोई नहीं है और हमसे बुद्धिमान कोई नहीं है, हमसे सुंदर कोई नहीं है। लेकिन सब धीरे-धीरे उम्र जैसे-जैसे बीतता है, सब ढलता है और सारा जो अभिमान है सब धीरे-धीरे ख़त्म हो जाता है, ख़त्म होता है। तो हमारा भी धीरे-धीरे वो समय आएगा, ना चाहते हुए भी अपनाना ही पड़ेगा। तो चली जा रही है उम्र धीरे-धीरे। ये सभी उम्र के लोगों के लिए बड़ा प्यारा गीत है, मैं सुना रहा हूँ। चली जा रही है उम्र धीरे-धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे-धीरे, पल-पल ये आठों पहर धीरे-धीरे, पल-पल ये आठों पहर धीरे-धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे-धीरे। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, अब बुढ़ापे का होगा असर धीरे-धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे-धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे-धीरे। शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे-धीरे, मंद होगी नजर धीरे-धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे-धीरे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, बदन को तोड़ते हुए अरे यार, ठीक है। कहते हैं कि बागों में फूल तो मैंने बहुत देखा है, पर गुलाब जैसा नहीं। आज रोड पे पहली बार फूल खिलते हुए देख रहा हूँ। तो बहुत खूबसूरत फूल है, सुगंध की खुशबू पूरे क्षेत्र में फैलता है। तो ऐसे मौसम को मैं हमेशा सलाम करता हूँ। और बहुत खूबसूरत मौसम है, बादल में कोई नामो निशान नहीं है, पूरा साफ़ सुथरा है, बादल भागते हुए दिख रहे हैं। तो नज़ारा, अरे यार, कहते हैं ना, मुकम्मल जहां नहीं मिलता और किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो दोनों सर को घुमाना है, सर को लेफ़्ट साइड फिर राइट साइड। और मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि आज जिस तरह हमारे क्षेत्र में भी खेतों की ट्रैक्टर से जो आवाज़ें आपको सुनाई दे रही है, तो जुताई हो रही है खेतों की, क्योंकि हमारा मुख्य साधन ही खेती है। तो ट्रैक्टर से अक्सर खेतों की सिंचाई की शुरुआत है, क्योंकि धान की पैदावार ज़्यादा होता है। और पहले तो हल चला करते थे, पर वो ज़माना के साथ साथ वक्त बदला, बैल के जगह ट्रैक्टर आ गए हैं। तो ट्रैक्टर से ही जुताई शुरू होता है खेत की। ओके, और कमर प्योर करना, होल्ड करना, पीछे करना, होल्ड करना दोनों हाथ को। तो उसकी सिंचाई हो रही है और जिसके बाद धान की बुआई होगी। और तो बहुत खूबसूरत खेतों का नज़ारा है कि आज जो
खेतों की सजावट बनावट एक बार आगे की ओर करना, होल्ड करना, जो इस सीजन में होता है। और रूपरेखा एक दर्शनीय खेतों की जो रेखा होता है वो एक अलग लेके आती है। और खूबसूरत जहाँ पे आपको हरियाते हुए किसान नज़र आते हैं और अक्सर आगे की ओर करना, होल्ड करना, पीछे की ओर करना, होल्ड करना। और अक्सर किसान के कंधे पे हमसे कोदार आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत खूबसूरत मौसम है, खूबसूरत क्षेत्र हैं जहाँ चारों तरफ हरियाली है। और ये नदियाँ, बहती हुई नदियाँ, ऊंची ऊंची पहाड़, ईंट के भट्टे की मीनारें, पेड़ पौधे, हरियाली, जंगल, ताड़ का पेड़, खजूर का पेड़, आम का पेड़ और हरे भरे जो प्राकृतिक चीज़ है, मैं हमेशा सलाम करता हूँ। और कहते ना, और हमारे जो लाइफ लाइन है बहुत शांत है। तो जब शुरू होता है तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तो दोनों हाथ को, एक पैर को एक पैर छूना है, ठीक है। और उसके बाद और मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि पंछी हमेशा डाली पे एक दूसरे डाले से झाँकती रहती है, कमर की ओर झुकना, तो उनकी आवाज़ें भी हमें सुनाई देता है। तो कहते हैं कि जब पंछी जब घोंसले से बाहर निकलती तो दुनिया की सैर के लिए, दाने पाने के लिए तो बहुत दूर चली जाती है, पर उसे मालूम होता है कि हमारा घोंसला कहाँ है और शाम के वक्त ज़रूर अपने घोंसले में समा जाती है। तो मनुष्य को भी वैसे ही होना चाहिए, दुनिया के कोई भी कोना में काम करिए रोजी रोटी के लिए, पर शाम के वक्त अपने समाज, अपने परिवार और अपने घर के लिए ज़रूर आइए। तो मैं ऐसे प्राकृतिक चीज़ जो एक पैर आगे की ओर करना है, कहते हैं कि ज़माना ढूंढता है किसी की याद में, और आज हम बैठे हैं किसी के इंतज़ार में। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियाँ जलाने में। तो बारिश का मौसम है, और वैसे भी बारिश का मौसम का जो सफ़र, जो हरियाली, जो पेड़ पौधे जो उगते हुए नए नए चीज़ें, जो और भी प्राकृतिक चीज़ें लेके, दर्शनीय लेके आती है। तो मैं ऐसे चीज़ों को, प्राकृतिक चीज़ों को हमेशा सलाम करता हूँ। तो दोनों पैर को कमर की ओर ऊपर करना है। और कभी कभी कहते हैं कि और मैदान छोटा या बड़ा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, छोटा मैदान भी अक्सर बड़ा दिखता है। तो अगर प्लेयर अगर अच्छा हो तो छोटा मैदान भी बड़ा दिखता है। तो मैं इस चीज़ का मोहताज नहीं होता, छोटे ग्राउंड का मोहताज नहीं होता। और अगर होती है तो दिल में जज्बा, जोश, और मैं जो निगाहें जा रही है उस क्षेत्र की ओर, तो अभी जो मोरी है धान की, उनको उखाड़ा जा रहा है और उनको खेतों पे लगाया जाएगा, क्योंकि सीज़न ही वही है, धान की सीज़न, पैदावार की सीज़न। क्योंकि जो जीवन यापन है, जीवन जीने का ज़रिया है, एक ही साधन है खेती। और तो खेती, कहते हैं कि खेत सोना देता है। तो अक्सर मैं तो यही कहता हूँ कि खेती से बड़ा कोई धन ही नहीं है। तो ऊपर की ओर उछलना है और ऊपर की ओर जंप मारना है। और कहीं निगाहें उस ओर जाती है, कहीं निगाहें ढूंढती है, इशारे ढूंढते हैं। कहते हैं कि जब खूबसूरत चीज़ें हो तो नज़र चली जाती है उस क्षेत्र की ओर, उस हरियाली चीज़ों की ओर, उस पेड़ पौधे की ओर, उस बगीचे की ओर, उस फूलों की ओर, उस लहराते खेतों की ओर। और ऊपर की ओर उछलना है हवा में लहराते हुए, और लहराता हुआ पंछी, लहराता हुआ बादल, लहराता हुआ खेत खलिहाने, तो बहुत खूबसूरत देखने को मिलता है। और हमें, हमारे बीच जो चिड़ियाँ हैं,
अक्सर मंडराते हुए नज़र आते हैं, उड़ते हुए नज़र आते हैं, चहकते हुए नज़र आते हैं। तो बहुत खूबसूरत मौसम है और एक पैर को एक्सरसाइज ठीक है ऊपर की ओर सूर्य नमस्कार की ओर करना है। तो मैं ऐसे खूबसूरत चीज़ों को मैं हमेशा सलाम करता हूँ। और एक चीज़ मैं हमेशा ज़िक्र करता हूँ कि जिस तरह हमारे जो जीवन यापन है, खेतों का भी ट्रैक्टर के जो आवाज़ें आ रही हैं, एक नहीं, दो नहीं, 4-5 ट्रैक्टर अक्सर खेतों में लगे रहते हैं। तो हमारे बीच किसान आपको देखने को मिल रहे हैं जो अक्सर कंधे पे कुदाल लहराते हुए नज़र आते, चलते हुए नज़र आते, फिरते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि क्रॉस कर रहा है। तो कहते हैं कि ज़माना ढूंढता है किसी की याद में, और कहते हैं कि जब ढलता है, जब धीरे धीरे उम्र ढलता है तो जो अभिमान होता है और सब धीरे धीरे ख़त्म होता है। तो हमारा भी धीरे धीरे वो समय आएगा, न चाहते हुए अपनाना ही पड़ेगा कि कि आजकल के युवक जिसमें लगता है कि बस हमसे ताकतवर कोई नहीं है, हमसे बुद्धिमान कोई नहीं, हमसे सुंदर कोई नहीं, पर सब धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बीतता है, उम्र गुजरता है, उम्र का पड़ाव आता है, तो वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो हमारा भी जो अभिमान है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो मैं जिस तरह हमारे प्राकृतिक चीज़ें झाँकते हुए, बहती हुई नदियाँ और खेतों में जो जिस तरह मैं हमेशा ज़िक्र करता हूँ कि जिस तरह हरियाली हमारे सामने स्क्रीन पे है, पूरे क्षेत्र पे फैली हुई है, तो नीचे की ओर बैठना है और एक पैर आगे की ओर करना है और फिर पीछे की ओर होल्ड करना है, पीछे की ओर करना, हाथ को होल्ड करना है और ओके, फिर बाएं पैर आगे की ओर करना, होल्ड करना, हाथ को पीछे की ओर